कोशिश हम आज ये करेंगे उन हीरोज़ से मिलाने की जिन्होंने हाल ही में जो बैसरन में गोलियां चली जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे, उन ज़ख्मियों को अपने कंधे पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में ज़ख्मियों को बस यही कहते आ रहे थे कि आप ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। ये वो लोग हैं, ये वो शख्स है जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले इस हीरो से जिनके वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। भाई साहब ये बताइए, जब आपने सुना तो कितना वक्त लगा आपको वहाँ तक और बाद में कितने लोगों को आपने बचाने की कोशिश की? जी, हम तो हमारे भी घर पे मौसी का डेथ हुआ तो हम उसी के तहत पे थे। तो जो ही ये खबर फैला कि बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुआ है तो ये वहीद साहब जो है एसोसिएशन पोनी का, तो इनको फ़ोन आया है कि आप वहाँ पे जाए, आप लोगों को लेके जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। तो हम इन्हीं के साथ गए। इन्हें बोला आप मेरे साथ चलो, ये मुझे अपने साथ लेके गया है। हम गणेशबल विलेज से गए बैसरन। जो ही हम पहुंचा है तो हम 5-10 मिनट मतलब पहुंचे वहाँ पे। तो हमारे बाद में बाकी जो रास्ते में लोग पड़े हैं वो बोल रहे हैं कि हमको पानी पिलाओ, हमको हेल्प की ज़रूरत है। हमने उनको पानी वानी पिलाया। और जो ज़ख्मी हुए हमको भी समझ नहीं आ रहा हम अभी क्या करें। जो वहाँ डेड बॉडी पड़े उनको उठाए, जो वहाँ इंजर्ड है उनको उठाए, तो हमको भी समझ नहीं आ रहा। हमने पहले यही कोशिश की जो ज़ख्मी उनको पानी पिलाए और उनको हॉस्पिटल की तरफ रवाना करें। क्या तब कोई घबराहट तो नहीं हुई आपको खुद, क्योंकि गोलियां चल रही थी, फिर आप वहाँ पहुँच? नहीं, घबराहट तो हुए थे। तो बाद में जब हम वो इंजर्ड को देखा था उन्हीं को उठा के हम पहले घोड़े पे भी बिठाया, बाकी को कंधे पे लिखाया। तो बाकी ये जो थे इन्होंने हमको बोला कि आप इनको कंधे पे लेके आया। तो क्या आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हो जिन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई? नहीं, खुशकिस्मत तो मैं समझता हूँ। ये हमारा हक बनता था। ये इंसानियत का वहाँ पे एक ये इंसानियत का काम करना चाहिए था वहाँ पे। ये कोई भी हमारी जगह और भी होगा तो वही पहले यही करते थे। इसमें आपने एक दोस्त को गंवाया है, क्या उसकी याद अभी भी आ रही है? याद तो आ रहे हैं। वो भी हमारे भाई है, वो भी शहीद हो गया है इसमें। तो ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जिनके पास पहली कॉल आती है, उसके बाद इन्होंने अपनी टीम को जो है वो मुतहरिक किया, अपनी टीम को कहा कि तैयार रहे, हमें रेस्क्यू करना है। आप बताइए, जब आपके पास कॉल आई कितने लोगों को आपने इकट्ठा किया और कैसे फिर ये सारा कुछ मैनेज हुआ? बेसिकली हम एक साथ ताजी पे था। तो यूँ ही मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल आई, बैसरन में क्या हुआ। 2:35 पर मुझे कॉल आई। तो मैंने यूँ ही कांटेक्ट करने की कोशिश की बैसरन वैली में, तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आया है। कांटेक्ट जिससे किया है किसी ने मेरी कॉल नहीं उठाई है। मैंने खुद समझा कि मैं निकलूँ। यूँ ही मैं निकला तो मेरे पीछे निकला सजाद साहब। चलते चलते हमको 25 मिनट वहाँ तक लगे। 3:10 हम वहाँ पहुँचे। यूँ ही हम वहाँ पहुँचे तो जब हमने वहाँ का वो मातम सा नज़ारा देखा है तो हमें पहले ये घबराहट हुई कि अब हम यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है। क्योंकि मैं SHO पहलगाम के साथ कांटेक्ट ही था। वो लॉन्ग ट्रैक से आया, हम शॉर्ट ट्रैक से गया। तो मैं उनको भी फ़ोन करता था आप भी आ जाए। जब हम वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे वो औरत लोग चिल्ला रही थी, वो लाशें पड़ी थी। तो हमने पहले ये कोशिश की, मैं इधर से उधर क्यों जा रहा था। वो मुझे बोलते थे हमें हेल्प करो। मैं एक अकेला आदमी और ये हम 2 डेड बॉडी को उधर से इधर नहीं ले सकता था। जो ज़ख्मी थे हम इधर से उधर अकेला नहीं ले सकता था। मैंने पहले कोशिश की, मैंने अपने ग्रुप में जो मैसेजें डाली है, मैंने सब घोड़े वालों को रिक्वेस्ट की आप सब आ जाए। ATV वाला है, जो भी इस तबके से वाबस्ता है, टूरिस्ट से वाबस्ता, वो सब यहाँ पे आ जाए। 10-15 घोड़े वाले आए हैं। तो बाकी जो 200 तक निकले थे उनको नीचे में रुकाया गया। तो बाकी मैंने फिर पहले कोशिश ये की, पहले पानी पिलाया उनको। उनके बाद में हमने सबसे पहले ये कोशिश की, जब रईस सब भी आया तो हमने सबसे पहले ये कोशिश की ज़ख्मियों को हम नीचे मुंतकिल करें। कहीं घोड़े पे, कोई ATV पे, कोई चारपाई पे। तो हमने ज़ख्मियों को, क्योंकि हमने बोला जिसकी डेथ हुई है उसकी हुई है, अब हम ज़ख्मियों को बचाएंगे। अब जो ज़ख्मी है उनकी जान बचानी है। हमने वही कोशिश की पहले, वही मैंने तो एक और हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हमने आगाज़ में ही कहा कि ये हीरो है, हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन हकीकत में इन्होंने हमारे मेहमानों की जान बचाई है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनके पास कैसे कॉल आई, कितने लोगों को बचाने की कोशिश की और उस वक्त सीन क्या था। देखिए, मैं पोनी स्टैंड नंबर 2 का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बैठा था ऑफिस में, अचानक मैंने अपना जो ग्रुप होता है एसोसिएशन का, उसमें एक मैसेज आई वहीद साहब की। ये 2:30 पे ये मैसेज आई है। उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया और अपने बंदों से उन्होंने फ़ोन पे बताया बैसरन में फायरिंग हुई है। तो जो ही मैंने ये सुना है तो मैं अपने ऑफिस से होटल फॉर्चून की तरफ से जो रास्ता है बैसरन, जो बैसरन की तरफ से रास्ता जाता है, जी हाँ, तो वहाँ पे मैंने SHO साहब को कॉल की।
میں نے ان کو بولا SO سر وہاں پہ کچھ ہوا ہے, کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کہاں پہ ہو؟ انہوں نے بولا میں جا رہا ہوں ادھر سے لانگ روڈ سے, تو آپ لوگ جلدی کرو. تو میں جو ہی 1 سے 1.5 کلومیٹر چلا تو وہاں سے ٹورسٹ بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے, ڈرے ہوئے تھے, اور گھوڑے والے بھی, ان کو میں پوچھ رہا تھا کشمیری میں وہ گو کیا تو کیا چلا, انہوں نے خالی اتنا, ان کا سانس بھی نہیں مطلب رک رہا تھا, ہم مر گئے. تو میں نے کم سے کم راستے میں 100-200 ٹورسٹ کو رکایا. وہاں پہ ایک PH کی پائپ آ رہی ہے پانی کا لائن, اس کو ہم نے کھولا تو سب کو پانی وہاں پہ پلایا. اس کے ساتھ ساتھ میرے پیچھے جتنے بھی گھوڑے والے آ رہے تھے تو ان کو میں نے بولا آپ ان کو فی الحال لے جاؤ, یہ ڈرے ہوئے ہیں, میں ان کو مطلب اتنا ان کو آپ لے جاؤ, ان کو آپ لے جاؤ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ ابھی آپ سیف ہو. تو جو ہی میں بائیسرن قریب پہنچا, ان کے بعد میں 5 منٹ کا فرق رہ گیا ہمارا, 3:10 کو یہ پہنچے, 3:15 کو میں پہنچا. جو ہی میں انٹرنس پہ آ گیا, سب سے فرسٹ ڈیڈ باڈی میں نے انٹرنس پہ ہی دیکھی, گیٹ پہ. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب ادھر کچھ بھی نہیں سنا, کوئی شور نہیں, کوئی انسان نہیں, کسی کو نہیں دیکھا, تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے وہاں پہ کلمہ پڑھا ہے پہلے ہی. مرنے کے لیے ہم اندر سوچا ماریں گے تو ماریں گے, لیکن آج ہماری مطلب یہ ٹورسٹ کو نہیں مارا, انہوں نے ہماری فیملیز کو مارا ہے. ہم سیدھے اندر چلے گئے. وہاں پہ 2 لیڈیز تھے, انہوں نے ہم کو پکڑ کے تینوں کو, میں نے پھر ان کو اندر دیکھا, یہ اندر آلریڈی تھے 5 منٹ پہلے. میں نے وہ ان کو بھی اور سجاد بھائی کو مجھے لے کے گئے اینڈ پہ, ایک سائڈ میں بولا میرے پتی کو بچا لو. ہم وہاں پہ پہنچے تو آلریڈی وہ ڈیڈ تھا. ان کو ہم نے بولا اب اپنے آپ کو سنبھالو, ان کو ہم نے لایا, بچے کو بھی دونوں نے لایا. وہی صاحب تب تک فون پہ بھی مطلب نیچے فون کر رہا تھا, لوگوں کو بلا رہا تھا. یہ گیٹ پہ آلریڈی ادھر گھوم رہا تھا, آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی بھی ہوگی, یہ فون پہ ہی تھا, وہ پوری وائرل ہے. تو یہ خالی لوگوں کو بلانے میں تھا, ایڈمنسٹریشن کو فون کرنے میں, گھوڑے والوں کو. ہم 2 لوگ اندر تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ہم نے کسی بھی طرح, وہ مان نہیں رہی تھے, پہلے ان کو اٹھا پھر مجھے لے جاؤ. ان کو پہلے لے کے آیا ہم. پھر ہماری نظر پڑی جہاں پہ وہاں پہ وہ دکانیں بنی ہیں سٹالس, تو وہاں پہ ہم نے 2-3 زخمی دیکھے. سب سے پہلے کوشش ہماری یہی رہی کہ پہلے ہم زخمیوں کو لے جائے. جی ہاں, وہاں پہ کوئی اسٹرکچر نہیں, کچھ بھی نہیں. ہم نے ان کو اٹھا کے, ایک بچے کو اس کے کندھے پہ بٹھا کے, دوسرے کو وہاں پہ وہ نان لوکل لوگ جو آنے کے بیچتے ہیں, ان کا بیڈ ہم نے خالی کیا, اس بیڈ پہ بٹھایا. وحید صاحب, میں نے, اور ٹورسٹ پولیس کے 2 بندے تھے. فاروق صاحب ہے, وہ آلریڈی لوکل پہلگام کا ہے, وہ بھی پہنچا ہے ہمارے پیچھے. انہوں نے بھی بہت ہیلپ کیا, اس کو اٹھا کے. اور نیچے سے جو گھوڑے والے کوشش کر رہا تھا آنے کے لیے, تو ان کے ساتھ ساتھ ہم نے زخمیوں کو بھیجا. آدھے راستے تک ہم نے لیا, وہ چلے گئے نیچے. اس کے بعد ہمارے پیچھے 10 منٹ کے بعد SO صاحب پہنچا اپنا ٹیم لے کے. تو انہوں نے بہت مطلب وہاں پہ مطلب ان کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکیں انہوں نے کتنا محنت کی. اس کے بعد 10 منٹ کے بعد جو کنسرن CRPF کیمپ ہے, جی ہاں, وہ پہنچ گئے. CO صاحب, تو کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے؟ جی ہاں, ہم تو مطلب ہم بیان نہیں کر سکے کہ ہم نے کتنا اچھا کام کیا ہے, کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا تھا. آپ کا فرض بنتا تھا. ان تینوں کا یہی ماننا ہے. پریزیڈنٹ تھوڑا اور یہ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, سب سے جو مین میسیج یہ رہے گی کہ اس نے کہا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے بچایا ہے. جب ہم انٹری پہ ہم چیک کرتے ہیں, اس 2 بجے تک 1090 لوگ اندر گئے تھے ٹورسٹ. تو پریزنٹ پوزیشن میں ادھر 300 تک ہوں گے. 25 اگر 25 ڈیتھ باڈی ہو گئی ہے, تو آپ سمجھو 350 گھوڑے والوں نے بچایا ہے. گھوڑے والوں نے جو بھاگ کے آیا, گھوڑے والوں ہی نے بچایا ہے. باقی جو وہاں پہ رہ گئے تو وہ رہ گئے, مگر گھوڑے والوں نے ایک بڑی کوشش کی ہے. بہت کوشش کی ہے ان تینوں نے. پورے پہلگام نے, جس طرح سے پہلگام کے لوگ سڑکوں پر بھی اتر آئے ہیں ان کے خلاف, اس وحشیانہ حرکت کے خلاف, جو وحشیانہ حرکت بائیسرن پہلگام میں کچھ دن پہلے ملیٹنٹوں کی طرف سے ہمارے نہتے سیلانیوں پر حملہ کر کے کیا ہے. یہ وہ 3 لوگ تھے. پہنچے ہم ہاپتناڑ اشمقام, جہاں پر عادل کے گھر تعزیت کے لیے لوگ جو ہے, آس پڑوس کے لوگ وہ پہنچ رہے یہاں پر. ہماری کوشش رہے گی ان کے گھر والوں کے ساتھ بات کرنے کی, کیونکہ بہادر بیٹا انہوں نے گنوایا ہے بائیسرن حملے میں. لیکن جہاں پر عادل کے لیے واہواہی ہو رہی ہے, عادل کے لیے دعائے مغفرت مانگی جا رہی ہے, وہی ان کے گھر والوں کو ناز ہوگا اپنے بیٹے پر, اپنے بیٹے کے اس بہادری پر, کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. وہ چراغ تھا, وہ چراغ بجھ گیا ہے. ایک لوتا بیٹا تھا جو اپنے گھر کو چلا رہا تھا, روزی روٹی اسی پر چلتی تھی. ان کے والد صاحب کے ساتھ بات کرے گی.
گے. यहाँ पर उनके और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे. आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपके पास कब ये खबर आ गई कि आपका बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बैसरन हमले में उसकी जान चली गई. जी, मेरा बेटा जो आदिल हुसैन था वो सुबह 8 बजे यहाँ से निकल गया, तो फिर बाद में 2 बजे तक कोई पता नहीं चला. 2 बजे के बाद हमने सुना कि वहाँ पे ऐसे हालात बिगड़ गए और गोलियाँ चल गई. तो फिर 2 बजे के बाद हमने फ़ोन करने की कोशिश की और फ़ोन किया, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आए, और नेटवर्क ना आने की वजह से 4-4:30 भी बज गए, और 4:30 बजे तक हम ऐसा ही करते रहे. और बाद में फ़ोन जब ऑन हुआ तो हमने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन ऑन हुआ लेकिन उठाया नहीं किसी ने. जी. तो फिर जब ऐसे ही करते रहे तो 6 बज गए, 6-7 बज गए. तो 7 बजे फिर हमने ढूंढने की कोशिश की. हम यहाँ से अशमुकाम थाने पे गए और वहाँ रिपोर्ट रखी. रिपोर्ट रख के हमने उनसे परमिशन मांगी कि हम पहलगाम जाएंगे, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी. तो उन्होंने हमको वापस भेज दिया कि आप घर जाओ, सुबह देखेंगे. तो फिर जब हम घर आ गए तो फिर हमने यहाँ पे फ़ोन पे कोशिश की फ़ोन करने की. तो जब हमने कोशिश की फ़ोन करने की तो हमने फ़ोन किया तो थोड़ा बहुत पता चल गया कि पहलगाम हॉस्पिटल में कुछ लाशें भी हैं और कुछ डेड बॉडीज़ भी हैं. फिर हम जाना चाहते थे लेकिन वहाँ बंद था. फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ खुल गया तो हमारे लड़के यहाँ से चले गए जिन्होंने उधर डेड बॉडी को देखा. तो वहाँ पे आदिल की डेड बॉडी थी. तो ये बताइए कि कितना फ़ख्र है आपको अपने बेटे पे, जिसने उन मासूम लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवाई. मुझे तो फ़ख्र भी है लेकिन गम भी बहुत ज़्यादा है. गम उन लोगों का है जो 25 लोग वहाँ पे मारे गए हैं, जो लोग जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ बाप हैं, जिनके बहन भाई हैं, जिनके बहनें अभी शादी के बगैर हैं. और उसका मुझे बहुत ज़्यादा गम है. जिस लड़की ने 7 दिन जिसकी शादी को हुए थे लेकिन उसका हस्बैंड इस दुनिया में ना रहा, इसका मुझे बहुत गम है. अच्छा, आपको वो दुख नहीं है, अपने बेटे का दुख है जो 25 जाने चली गई. उसमें जो है जो ये कहते हैं कि 10 दिन पहले शादी हुई थी, उनका दुख है आपको. ये आप देख लीजिए, ये है बहादुर बेटे का बहादुर बाप, जिनका ये कहना है मुझे अपने बेटे पे फ़ख्र है, लेकिन फ़ख्र इस बात पर है मेरे बेटे ने जो बहादुरी की है, मुझे उसका दुख नहीं है कि वो अब मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है. लेकिन ये दुख है जो 25 लोगों की जान चली. लेकिन बेटे मेरे की जान चली गई, उस पे मुझे बहुत दुख भी है, फ़ख्र भी है. इतना दुख नहीं है जितना मुझे फ़ख्र है उस पे. इतना फ़ख्र नहीं है जितना मुझे दुख है उस पे कि उनकी जान चली गई. वाहिद कमाने वाला बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, घर की सब की जिम्मेवारी से पे, बहन भाइयों को चलाने की जिम्मेवारी से पे, माँ बाप को चलाने की जिम्मेवारी, घर का सारे हिसाब किताब का इसी को पता था. बस ये बताइए, आप भी ताज़ियत के लिए आए, कितना दुख है? जी, बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे. और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कहर बहुत बुरा देखा, लेकिन बहरहाल हम इस दुख में शरीक हैं, सबके साथ हैं, एक के साथ नहीं हैं. जितने भी वहाँ पे शहीद हुए सबके साथ हैं. और सबसे बेहतर सवाल ये है, आप लोगों का सबसे बेहतर शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमारे आदिल को भी बार बार दिखाते आए. और दुख मैंने इससे पहले भी कहा कि हमारे बाहर के मीडिया नहीं दिखा रहा था, इसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे जितने वो उन्होंने उल्टा इल्ज़ाम हमारे कश्मीरियों पे लगा रहे हैं. उल्टा इल्ज़ाम कश्मीरियों पे लगा रहे हैं कि बस कश्मीरियों ने मारा. हम बार बार अगर सबूत दे रहे हैं, हर जगह से जुलूस और धरने निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं लगातार, और पूरा कश्मीर बंद है, इस वक्त तक भी बंद है. आज चौथा रोज़ा बंद है, कारोबार ठप है.
तो फिर भी हम दुख है कि निहत्थे लोगों की जान चली। जी 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 हद से ज़्यादा दुख है और हमारा भी कलेजा फट रहा है। बेगुनाह जाने गई, क्या वजह, हमारी मामूल की ज़िंदगी कश्मीर की शानदार चली थी, एक अच्छा चमन फैला था, और इस वक्त क्यों इतना बुरा हुआ और ये दुश्मनों की नज़र हम पे लगी। आदिल की याद आ रही है? आदिल की तो हद से ज़्यादा। सर क्या बात कर रहे हैं आप। आदिल, देखिए आदिल की याद बहुत आ रही है। ये भाई है आदिल के, छोटा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दुख तो होगा ही। भाई जो है साया होता है, और किस तरह से इनके साथ उनका उठना बैठना, जब वो सुबह उठे थे काम के लिए, इनको यही पता था शाम को लौट आएंगे, कमा के आएंगे, लेकिन आए तो उनकी डेड बॉडी आई। कितना दुख है इसमें? बहुत ज़्यादा दुख है सर। भाई थे हमारे, शहीद हुए हैं। वो बात पे जो प्राउड फील करता हूँ मैं इस बात पे कि मतलब अगर वो किसी की जान बचाते बचाते शहीद हुए हैं, उस बात पे मतलब बहुत फ़ख्र फील होता है। जी बहुत फ़ख्र फील होता है, क्योंकि हमारे जो धर्म में है वो सुन्नत है, अगर किसी की जान आप बचाते हो तो आप सुन्नत पाल रहे हो। और अगर मेरा भाई सुन्नत पालते पालते जो शहीद हुआ है, उस बात पे बहुत खुशी है। और दूसरी तरफ से गम है कि घर का जो चिराग था वो बुझ गया। बूढ़े माँ बाप हैं, उनका वही सहारा था। तो ये कंडीशन तो आप समझ सकते हो सर। आदिल के साथ कब बात हुई थी? उस दिन मॉर्निंग में ही, जैसे कि मतलब उनका मॉर्निंग में 7-8 बजे सुबह निकलना होता था और 7-8 बजे के करीब शाम को लौटना होता था। तो उस दिन का भी यही है, सुबह मॉर्निंग में मैं उनसे पहले ही थोड़ा बाहर निकला था। तो अच्छा, बात नहीं हुई? बात नहीं हुई थी उस उनसे। बात का दुख है थोड़ी। मैं निकलते समय थोड़ा उन्होंने पूछा था कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला ऐसे, मतलब दिल खोल के बात नहीं हुई थी उनसे। दिल खोल के बात नहीं दिल हुई। खोल के बात नहीं हुई थी। लेकिन वालिद साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फिर से मैं वो दोहराना चाहूँगा आप लोगों के लिए। ये वो वालिद है, बहादुर वालिद है। ये मैं ये कहूँगा पूरे मुल्क को फ़ख्र होना चाहिए आदिल के वालिद पे कि मुझे अपने बेटे पे दुख नहीं है, उनकी जान चली गई, लेकिन मुझे दुख है उन लोगों की जो निहत्थे लोग गोली का शिकार हुए। क्या आप इस बहादुर बाप के लिए कुछ कहेंगे? जी जी बिल्कुल, बहुत ही बहादुर हैं मेरे बाप। मतलब जो इतना जो है प्राउड फील करते हैं अपने बेटे पे। उन्होंने अपनी जान गंवाई है उन मासूमों की जान बचाते बचाते। तो मेरे बाप जो मतलब अभी भी इनकी जो ये मतलब एक किस्म से अभी भी खड़े हैं, नहीं तो इनकी कमर जब वो इनका जवान जाती बेटा, है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बेटा जवान चला बेटा गया था तो उसी टाइम इनकी कमर टूट जाती। लेकिन ये अभी भी मतलब एक हिसाब से जो खड़े हैं, तो मैं इन पे भी प्राउड फील करता हूँ कि इन्होंने मतलब बेटे को ऐसी परवरिश दी थी, या इनका भी ऐसा बेटा था। तो इंशाल्लाह मैं भी इनका बेटा हूँ, अगर मैं भी उस जगह पे होता मैं भी यही करता। तो बाकी मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं भी अगर उस जगह होता तो मैं भी वही करता जो मेरे भाई ने किया है। मुझे अपने वालिद पे फ़ख्र है कि इस जैसे वालिद जो है वो मेरे है। और आदिल के वालिद का यही कहना है, फिर से मैं दोहराने की कोशिश करूँगा कि मुझे अपने बेटे की उतनी फ़िक्र अभी नहीं है, उतना दुख अभी भी नहीं है जितना दुख मुझे उन निहत्थे 25 लोगों पर है। और उसमें जो हाल ही में शादी हुई थी, उसकी जान जब चली गई तो उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है। मैं पूरे मुल्क के साथ हूँ, क्योंकि गुलिस्तान ने कोशिश की आज उन लोगों के साथ बात करने की। हापतनाड़ में थे हम, हापतनाड़ में यहाँ के आस पड़ोस के ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के लोग इस वक्त यहाँ पर ताज़ियत के लिए पहुँच रहे हैं। गुलिस्तान के साथ बने रहे, मुझे इजाज़त दीजिए।